ओम शांति। ये वरदान लास्ट संडे जो अव्यक्त मुरली है उसका कंटिन्यूएशन है। उसमें बाबा ने कहा दुआ दो, दुआ लो। लेकिन दुआ कब दे सकते हैं? जब आप सेवा करेंगे, सेवा का फल खुशी मिलेगा, तभी आप दुआ दे सकते हैं। तो आज बाबा कहते हैं खुशियों का खजाना इतना बांटो कि सर्व की दुआ आपको मिले। सर्व की दुआ आपको मिलना है, इसका मतलब तीनों लोक में जितना भी जड़ और चैतन्य चीज है वो सभी लोगों तक खुशियों का खजाने का जो वाइब्रेशन उन तक जाकर पहुंचना चाहिए, उनको अनुभव होना चाहिए। उस द्वारा उनको कुछ प्राप्त होना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, तभी वो लोग आपको दुआ दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे मैं जानता हूं कि तीनों लोकों तक आप जाकर नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन मैं पहुंच सकता हूं। ऑलरेडी तीनों लोकों में मेरा वाइब्रेशन सभी जगह पर है और मेरा अभी वैसे पार्ट भी चल रहा है। तो उस पार्ट के लिए आप सिर्फ साधन बनो। मास्टर दाता माना एक छोटा सा बच्चा। जैसे कि माँ कुछ भोजन बनाती है और बेटे के हाथ में देती है, बेटा जाकर बाजू घर में आंटी के पास लेकर जाके दे दो। वैसे देने वाला भगवान है, देता है तीनों लोकों के लिए। उसके लिए आपको निमित्त बनना है। जब भगवान ऐसे कर्म कर रहा है, उसके लिए अपना तन, मन, समय, श्वास, संकल्प, कर्म, कर्मेंद्रिय, कर्म का फल उनके हवाले कर देना चाहिए। तो मास्टर दाता बनो, लेकिन सभी के लिए बनो और उनको खुशी देना है। लेकिन आप कब खुशी दे सकते हो? जब आप खुश रहेंगे तो। आप कब खुश रहेंगे? जब आपकी जिंदगी में विघ्न न हो, परिस्थिति न हो, समस्या न हो, दर्द न हो, न चिंता है, न चिंतन है, न टेंशन है, न बोझ है। खुशी माना संतृप्त, संतुष्ट था। जो चाहिए आपको मिल रहा है, चाहे चीजों के रूप में, रूहानियत के रूप में। माना आत्मा को जो चाहिए वो मिल गया है। शरीर के रूप में कुछ कमियां नहीं है। भोजन है, माना पेट भरा हुआ है, कोई दर्द नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, न मन का कोई कुछ टेंशन है। और आत्मा ईश्वरीय सेवा में इतना बिजी है कि अपना मन भगवान के हाथ में दे दिया है और आपका खुशी सारे विश्व में फैल रहा है। वो लोग बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। तो किसी आत्मा या शक्ति का आपके ऊपर नेगेटिव वाइब्रेशंस या कुछ हिसाब किताब के रूप में, सूक्ष्म या स्थूल रूप में आपके तक आकर नहीं पहुंच रहा है, तब आप खुश हो सकते हो। इसलिए बाबा ने कहा पहले आप खुश हो जाओ। वो खुशी का वाइब्रेशन इतना स्प्रेडेड हो। जैसे कि आपके घर में एक बल्ब रहता है, कितना भी अच्छा रोशनी दे, बल्ब के ऊपर ब्लैक पेंट लगाया है तो रोशनी सभी जगह पर जाकर पहुंच सकता है क्या? नहीं है ना। ऐसे ही आप कितना भी अंदर से साधना करो, लेकिन जो पास होने वाला जो साधन है, मन बुद्धि संस्कार और तन, कोई भी साधन, चाहे वायुमंडल, वातावरण, उसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी है और आपका हिसाब किताब है, तो क्या होता है? जा नहीं सकते। कभी कभी लौकिक में आप रहते हैं, सेवा केंद्र पर प्रोग्राम रहता है, जाने के लिए मन होता है,
लेकिन उसी समय कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो क्या करें, जा नहीं सकते हैं ना, रुकावट के रूप में बीच में आ जाते हैं ना। माउंट आबू के लिए जाने के लिए रिजर्वेशन किया, सब कुछ कर दिया, उस समय कोई बीमारी आ गई, कुछ समस्या आ गई तो क्या करना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है ना। अब टिकट क्लोज करना पड़ता है, टिकट कैंसिलेशन करना पड़ता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं सदा खुश रहना चाहते हो तो जो भी भगवान की शक्ति सारे विश्व को देने के लिए संकल्प करो। उस मुरली में बाबा ने कहा 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक है कमाई करते हैं उसी दिन खाली कर लेते हैं, दूसरे हैं कमाई करते हैं और जमा कर लेते हैं भविष्य के लिए चाहिए करके, और तीसरा होते हैं कमाई करते हैं, खुद खाते भी हैं, अनुभव करते हैं, मौज में रहते हैं, डांस भी करते हैं, जमा भी करते हैं और दान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, बांटते हैं। जितना बांटते हैं, जितना देते हैं, दाता बनते हैं, उतना बढ़ता है। लेकिन दाता बनने के लिए दाता कौन बन सकता है, जिनके पास जो चीज उनके लिए जितना चाहिए, उनके परिवार के लिए चाहिए। याद रखिएगा, आपको कितना चाहिए, मुझे कितना चाहिए, मेरे लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए। सॉरी, आपका दुनिया तीनों लोग है। आपका हिसाब किताब इतना लोगों के साथ में नहीं है। 84 जन्मों का जो आप हिसाब किताब इसी जन्म में, इसी सेकंड में, इसी दिन में, यही संगम समय पर आपको सेटलमेंट करना पड़ता है, क्योंकि उन सभी लोगों से आपने लिया है। तो आप कब खुश हो सकते हो, उस दिन का जो आपका हिसाब किताब के अनुसार इक्विवेलेंट पेमेंट उन आत्माओं को आपने पेमेंट किया है, तब उनके तरफ से आपको पेमेंट करने का नोटिस नहीं आएगा। संकल्प के रूप में, टेंशन के रूप में, विघ्न के रूप में, सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में नहीं आएगा, तब ही आप खुश रह सकते हो। तो खुश रहना है भाई बहनों, आपको इस विधि से साधना, पुरुषार्थ, तपस्या करना है। इससे ही विधि से सेवा करना है। इस सेवा करेंगे तो खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तभी तो खुशी बांट सकते हैं। तो भी किसको बांटना है, किसको बांटना है, सभी को बांटना है। तो आज बाबा एक एग्जाम्पल कह रहे थे, जैसे आपके पास एक शरीर है, शरीर को पहले क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, जो भी साधन है उसको पहनना पड़ता है। तो ज्ञान क्या कहता है, मुक्ति जीवन मुक्ति, आप एक आत्मा हो, पहले आपके ऊपर जो बोझ है उससे क्लियर हो जाओ। जहां भी जाते हो सिर्फ आप आत्मा हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, आत्मा के साथ शरीर, कपड़ा, मोबाइल, गहने, बैंक लोन, बच्चे, चिंता, इसके साथ पुरुषार्थ, साधना, सेवा, सब लेकर मन में साथ में लेकर हर कर्म कर रहे हैं। तो आपके ऊपर ऐसा समझ लो 100 kg का एक बड़ा पत्थर सिर के ऊपर रखकर आपको भेजा है, जाकर घूम कर आ जाओ। कैसा लगेगा? जो भी कर्म करो, चाहे फिल्म देखो, चाहे शॉपिंग करो, चाहे होटल में खाना खाओ, कुछ भी करो, सिर्फ आपके ऊपर, सिर के ऊपर 10 kg का, 100 kg का एक पत्थर है, तो कैसा लगेगा? जो भोजन खाते हैं उसकी तरफ आपका अटेंशन नहीं रहेगा, जो पत्थर है ना, जो भारीपन का एहसास हो रहा है ना, वही अनुभव हो रहा है। तो वैसे आप लोग क्या कर रहे हो, कितना भी बाबा आत्मा आत्मा कहे, लेकिन ये सारी जो बॉन्डेज है ना, जो मोह है ना, लोभ है ना, मैं और मेरापन का जो संबंध है ना, उसको लेकर ऐसे पकड़ कर जा रहे हो, इसीलिए लाइटनेस का अनुभव नहीं हो रहा है, मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं ले रहे। जब जो पुराना कपड़ा 1 महीने से पहना है उसको उठाया ही नहीं है, आप नहाने के लिए जाएंगे तो हालत क्या होगा? हमारा हालत ऐसा ही हो गया ना। जो भी है वो सभी लेकर हम राजयोग के लिए जाकर बैठ जाते हैं, जितना अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले क्लीन हो जाओ, उसके बाद योग करो, सर्व शक्तियां ले लो, धारणा करो। धारणा करने के बाद इसी बाबा ने कहा आप बहुत गरीब हैं, माँ बाप ने पढ़ाई किया, काम करो, जितना चाहिए वो ले लो, उसके बाद नेकलेस पहनो, बहुत सुंदर बन जाओ और किसी को नेकलेस दान के रूप में दे दो, सभी को दे दो। नेकलेस किसी को देना है, मेरे कमाई का हो ही नहीं सकता है ना।
ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जितना आप खुशी को बांटना है तो आपके पास इतना खुशी रहना चाहिए। भोजन आपके पास एक्सेस रहेगा तभी आप दे सकते हो ना, कपड़ा आपके पास एक्सेस रहेगा तभी आप दे सकते हो ना। तो उतना क्वांटिटी आपको कमाना पड़ेगा, लेकिन वो कमाई कैसे आता है? ऑलरेडी भगवान के पास है, सिर्फ बांटो बांटो। खुशी रेडी करने का कोई जरूरत नहीं है, नो फार्मूला, न नॉलेज, न विधि, न विधान, कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी रेडीमेड है भगवान के पास। लेकिन देने के लिए अपने मन भगवान के हाथ में दे दो, समय उनके हाथ में दे दो, उससे आपका अकाउंट भी हिसाब किताब सेटलमेंट हो जाएगा, मास्टर दाता भी बनेंगे, खुशी का खजाना आपका बढ़ जाएगा और बांट सकते हो। इसके आधार पर सर्व की दुआओं का पात्र बनेंगे। ऐसा स्थिति आपका है तो 1 सेकंड में योग में बैठते ही तुरंत आपको ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपके द्वारा खुशी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, लाइट 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं आप। इसमें रुकावट नहीं होता है, मेहनत नहीं होता है। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी का आवश्यकता है। जैसे कोरोना आया, सभी लोगों को क्या आवश्यकता था? वैक्सीनेशन, वैक्सीन का जरूरत था ना। तो ऐसे ही वर्तमान समय अविनाशी खुशी, याद रखिएगा, जो विनाश नहीं होता है। आपके पास जो भी पैसा है, नाम, मान, शान, चीज, संबंध, ये सब विनाश होने वाला है, लेकिन अविनाशी खुशी जो 5000 साल तक विनाश नहीं होता है, उसका आवश्यकता है सभी को। सभी माना हर पार्टिकल को चाहिए, जड़ हो या चैतन्य हो। सब खुशी के भिखारी हैं, चाहे पैसे वाला हो, साधु संत हो, वेद शास्त्र पुराण जो पढ़े हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो राजा है, जो भी है, फिल्म एक्टर, जो भी हुएवर इट में भी, बड़े गरीब है, सभी शांति का भिखारी है। इसीलिए अलग अलग धर्म वाले अलग अलग रूप में भगवान को मांग रहे हैं, भगवान शांति दे दो। सभी भिखारी हैं, मांग रहे हैं। आप दाता के बच्चे हो। ड्रामा में एक नियम बना है, भगवान जो भी देना चाहते हैं बच्चों के द्वारा ही देना चाहिए। याद रखो, आत्मा इस दुनिया को जो कुछ भी देना चाहती है साधन द्वारा ही देना चाहिए, डायरेक्टली नहीं दे सकती है। आत्मा जो भी इस दुनिया से लेना चाहती है साधन द्वारा ही लेना चाहिए, डायरेक्टली नहीं ले सकती। दैट इज रूल, लॉ। ऐसे ही भगवान एक शक्ति है, उनके पास सब कुछ जायदाद है, लेकिन रूल क्या है? अपने बच्चों के बिना वो दे नहीं सकता है। अभी आप क्या कर रहे हो? मुझे दे दो, मुझे दे दो, मांग रहे हो। अभी मांगना नहीं, दाता। देने की लिमिट बनो। बाबा मेरे द्वारा सारे विश्व को दे दो, मुझे शांति दे दो, मेरे पति को ठीक करो, मेरे बच्चों को ठीक करो, मेरे माँ बाप को ठीक करो, मेरे परिवार को ठीक करो, मेरे देश को ठीक करो। नहीं, मेरे द्वारा सारे विश्व को ठीक करो। देने में ही लेना है। जितना फ्लो होता है उतना आपको अनुभव होता है। दाता के बच्चों का काम है देना। माना बाबा दे रहा है, सिर्फ बीच में खड़े हो जाओ, बस सिंपल। आपने फॉल्स देखा होगा, समुंदर को देखा होगा, नैया को देखा होगा। ऊपर से पानी गिर रहा है, नेचुरल गिर रहा है, आप वहां जाइए या न जाइए, पानी तो गिरता ही। उसके नीचे जाकर खड़े हो जाओ ना, क्या होता है? जो गिरने वाला पानी आपके शरीर के ऊपर गिर जाता है, उसके कारण आपका शरीर क्लीन होता है, राइट? बहता पानी समुंदर से या नैया से, उसके अंदर चले जाओ, जो बहता हुआ पानी में आपका जो कपड़ा है, आपका जो शरीर है, वो क्लीन होता है। ऐसे ही आप, बाबा जो शक्ति दे रहा है 5000 साल के हिसाब किताब के कारण, उनके पाठ के कारण जरूर सारे विश्व को वो अपना शक्ति खुशी देगा ही, और सारे दुनिया को सतयुग बनाएगा ही, पावन बनाएगा ही, आप रहो या न रहो। लेकिन उसके कर्म में, अपने कर्मों से आप समय निकाल कर उसको मन देंगे तो वो कर्म में आप भी पार्टनर बन जाएंगे, वो कर्म का फल भी आपको मिल जाएगा। तो बाबा जैसे देता है, आपको भी क्या करना है? देना है। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ। जैसे कि आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, जिनको क्या कहते हैं? नमस्ते कहते हो ना।
आपके घर में कोई आते हैं तो क्या कहते हैं, चाय तो ले लो, काफी तो ले लो, ब्रेकफास्ट करो, भोजन करो, सो जाओ, कुछ उनको शरीर के लिए ट्रीटमेंट देते हो ना। ऐसे ही आपके संबंध संपर्क में कोई भी आते हैं, उनको खुशी दो। इसके लिए आप ऐसे करने का जरूरत नहीं, मैं खुशी दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, नहीं। आप खुशी से, आपका मन है ऑटोमेटिकली उन तक जाकर पहुंच जाएगा। घर से निकले हैं, सेंट स्प्रे करके आप बाहर गए हैं, आपके कनेक्शन में जो भी आएंगे उनको वो सेंट का स्मेल आएगा। आप गुलाब के फूल अपने सिर के ऊपर रखकर गए हैं, व्हाइट कपड़ा पहनकर गए हैं, तो उनको व्हाइट कपड़ा दिखाई देगा ना। ओम शांति का बैड्ज पहन लिया है तो बैड्ज उनको दिखाई देगा ना। हाँ, भले उन्होंने बैड्ज देखा है या ना देखा है, कपड़ा देखा है कि नहीं देखा है, गुलाब के फूल देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन आप जितना खुश होंगे ना, तो खुशी का वायुमंडल में वो जरूर आएंगे, उनको जरूर अनुभव होगा। अभी समझ लो आपने अपने साथ कोई एक बदबू का कोई चीज रखा है, खराब हुआ वो कोई वेजिटेबल, कोई आइटम, भले उन्होंने नहीं देखा है तो भी वो स्मेल से उनको पता चलेगा ना, तो व्यक्ति की तरफ वो देखेगा ना। तो वैसे खुशी आपके पास जितना भी है, आपके ओरा के अंदर वो जो लोग भी आते हैं, जरूर उनको उसका अनुभव जरूर होगा। इसलिए देने के लिए ना देखने का जरूरत है, न संकल्प करने का जरूरत है। खुशी को आप पहनो ना, धारण करो ना, तो ऑटोमेटिकली उन तक जाकर पहुंच जाएगा। लेकिन उस खुशी को बांध कर मत रखना, सदा ये संकल्प करना, एक खुशी को मुझे सदा देना है। जैसे कि आप तिरुपति जाकर आ गए हो, आपके पास बहुत लड्डू है, अब ये संकल्प करो मुझे देना है, देना है, देना है, तो देते जाओ, वो खाते रहेंगे, बहुत अच्छा करके आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। सिर्फ लड्डू लेकर जाएंगे बैग में और वापस घर में लेकर आएंगे तो कौन दुआ देगा आपको? उनके उन लोगों को कैसे पता चलेगा आपके पास लड्डू है? आप देंगे, देने का भाव है, तभी तो दुआ मिलेगा ना। तो जो भी संबंध संपर्क में आए, चाहे वो लौकिक वाले, अलौकिक वाले, या बाबा ड्रामा के अनुसार आपको जहां भी लेकर जाए, आप ये संकल्प करो, हर एक व्यक्ति और आत्मा को खुशी देना है। क्वेश्चन, ये बाबा वरदान में क्यों कह रहे हैं? ये खुशी द्वारा परमात्मा का शक्ति उन सभी आत्माओं तक या चीजों के तक पहुंच जाएगा। बच्चे, आपका पर्सनल हिसाब किताब सेटल होगा। दिस इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इसीलिए आपको खुशी का एहसास होता है। कोई भी खाली न जाए, इतना भरपूर हो। खुशी से, भोजन से नहीं, उनके मुंह आगे जाकर उसको वर्णन गायन नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम क्या करते हैं ना, किसी से काम होना है तो इतना उनको ऊपर उठाते हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, काम होने के बाद कुछ भी नहीं, टाटा बाय बाय करके आ जाते हैं, उनको भूल जाते हैं। तो कहने का भी जरूरत नहीं है, उनको इतना भरपूर कराओ कि कोई भी आपके सामने आए खाली न जाए। आज रिसेंटली मैं सोच रहा हूं, जब ये ग्रुप बाबा ने बनाया स्पेशली योग के लिए, तो हर रोज आत्माएं क्यों ऐड हो रहे हैं? इसका मतलब उनको कुछ मिल रहा है ना, मिल रहा है, इसका मतलब कुछ प्रोडक्शन हो रहा है ना। प्रोडक्शन ही नहीं होता है तो कैसे मिल जाता है? तो जितना लोग आते हैं यहाँ, इतना क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है। जैसे कि आपके घर में एक लोगों के लिए आप गुलाब जामुन बनाएंगे, कितना स्मेल आता है? 50 लोगों के लिए बनाएंगे, कितना स्मेल आता है? 500 लोगों के लिए आए बनाएंगे तो रोड में जाने वालों को स्मेल आएगा, इनके घर में कुछ स्वीट बना रहे हैं। तो क्वांटिटी बढ़ता जाएगा तो वो स्प्रेड होता जाएगा ना जो स्मेल। ऐसे ही बाबा कहते हैं, जितना आपके द्वारा शक्ति बढ़ता जाएगा, आपके सामने स्थूल और सूक्ष्म द्वारा आते हैं। याद रखो, हम और आप फिजिकली कितना हजारों किलोमीटर दूर में हैं, लेकिन यहां से भी बाबा आपको शांति का शक्ति साधन द्वारा दे सकते हैं। याद रखिएगा, साधन इज ओनली एक बहाना, ओनली एक कारण। ना कंप्यूटर, ना मोबाइल, किसी द्वारा अब आपको शांति नहीं मिल रहा है, वायुमंडल द्वारा ही मिल रहा है। भले मैं कर्नाटका में हूं, भले आप हैदराबाद में हो, लेकिन वायुमंडल द्वारा आपको पहुंच रहा है। तो आपके द्वारा, आपके आगे जो मोबाइल है, आपके आगे जो कंप्यूटर है, आप क्या कर, उसके द्वारा वो वायुमंडल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आपकी बाजू में वो एनर्जी है, वो आ गया है, लेकिन आप उसके साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, इसलिए आपको अनुभव होता है। साधन ओनली अ रीजन है, ओनली एन इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे
दुनिया में किसी भी कॉर्नर में रहने वाले आत्मा को भी आप खुशी दे सकते हो। ऐसा नहीं कि स्थूल रूप में आए हुए आत्मा ही, ऐसा नहीं है। कोई भी आत्मा आपसे फोन करे किसी भी रूप में, वो खाली न जाए, उनको अनुभव हो। हम कभी कभी कहते हैं, भाई जी बहन जी, योग द्वारा आपको कुछ अनुभव हुआ, शांति का एहसास हुआ? पूछते हो, कहते हाँ अनुभव हुआ। अनुभव हुआ इसका मतलब वहां कुछ भोजन रेडी है ना, कुछ रेडी चीज है ना, इसलिए उन्होंने खाया। अनुभव होता है तो कर्म का फल है, तो किसी ने बनाया होगा। तो बाबा कहते बनाने का जरूरत नहीं है। जो भी आपके सामने आत्माएं आते हैं, तो उन आत्माओं को मैंने ही बुलाया है, मैं उनको देना चाहता हूं। सिर्फ आप एक मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट हो, बस। मास्टर दाता बनना, और कभी भी ये मत कहना मैं दे रहा हूं, मेरा शांति है, मेरा पुरुषार्थ है, मेरा सेवा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूं या अपने में ही खुश रहा हूं। अभी ये कैसे पता चलेगा? जब दाता हो, अंदर से बाहर जाता है, अपने लिए है तो बाहर से अंदर आता है। कैसे? गुलाब जामुन बनाकर आप और किसी को खिलाते हो, योगेश भाई को खिलाया, कृष्णा भाई को खिलाया, आनंद भाई को खिलाया, इसका मतलब बाहर जा रहा है। गुलाब जामुन बना के खुद खा रहे हो, इसका मतलब सिर्फ आप अनुभव कर रहे हो। अभी क्या होता है ना, लेना और देना में डिफरेंस क्या है? हाँ, मैं परंदा में हूं, बाबा मेरे आगे हैं, बाबा से किरणें मेरे तरफ आ रहा है, इसका मतलब आप ले रहे हो। किनसे? बाबा से। परंदा में बाबा है, बाबा के बाजू में आप बैठे हो, आपके द्वारा सारे दुनिया के जा रहा है। याद रखो, आप ले रहे हो, आप अकेले गुलाब जामुन खा रहे हो, इसका मतलब गुलाब जामुन का टेस्ट सिर्फ आपको अनुभव होगा। लेकिन भगवान के बाजू में बैठकर भगवान की शक्ति सारे विश्व को देंगे, तो वो जो खुशी, टेस्ट, शक्ति, जायदाद, विशेषता, गुण आपको भी जरूर अनुभव होगा, क्योंकि आपके द्वारा फ्लो हो रहा है ना। साथ साथ में अनुभव के साथ साथ बाप दादा का आशीर्वाद भी मिलेगा। जिन तक जाकर पहुंच गया है उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। अभी आप डिसाइड करो किस विधि से योग करना है। क्या किरणें लेना है, या बाबा के बाजू में बैठकर सभी को देते हुए किरणों के साथ, अनुभव के साथ आशीर्वाद भी लेना है। तो बाबा उस संडे के मुरली का नेक्स्ट स्टेज एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। दुआ देना माना क्या है, दुआ लेना माना क्या है। ऐसा नहीं आयुष्मान भव, उनका तबीयत ठीक हो जाए, उनको पैसा मिल जाए, इस समस्या का समाधान मिल जाए, ऐसा नहीं। उनको शांति का शक्ति देना है, तो बाबा के बीच बाजू में खड़े हो जाओ। आपको ऐसे अनुभव होना चाहिए, शक्ति अंदर से बाहर जा रहा है। इसका मतलब याद रखिएगा, आप कितना भी गुलाब जामुन परोसते जाते हो, आपको सिर्फ स्मेल आता है। गुलाब जामुन टेस्ट करने का जरूरत नहीं, टेस्ट जो खाने वाला करता है। जितना भी देते ही जाते हो ना, उसमें ही आपका पेट भर जाता है, एक्स्ट्रा आपको खाने का जरूरत नहीं रहता है। तो हर जगह पर आप ले रहे हो या दे रहे हो। अभी क्वेश्चन, भाई जी अभी हमारे लिए क्वेश्चन है, क्या है? सदा आप दृष्टि देते रहते हैं, तो हमको लेना है कि देना है? बाबा कह रहा है देना है, आप कहते हो देना है। करना क्या है? यस, आपके आगे निमित्त आत्माएं हैं, फिर भी आप ये संकल्प करो, मैं परंधाम में हूं, मेरे द्वारा जा रहा है। फाइनली हमको मैं और बाबा आना चाहिए, बीच में न योगेश भाई और कोई नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज हमको पहुंचना चाहिए। ठीक है, संगठन है, साथ में है, राइट, ये हमको सपोर्ट करता है, लेकिन मन परंधाम में रहे। मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूं या सिर्फ अपने में खुश हूं? जितना दूसरों को देंगे, उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे, और यह दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देंगी। जब भी मैं योग करता हूं, चाहे योग देने के लिए बैठा हूं या नीचे स्टेज के नीचे बैठा हूं, सदा मैं दाता के रूप में ही सोचता हूं। मैं कहां भी बैठा हूं, मेरे द्वारा जा रहा है। ठीक है, पहले जो स्टेज पर बैठे हैं, मेरे द्वारा जाकर उनको अनुभव होना चाहिए। तो सदा ऐसे दातापन का स्मृति में रहना है। स्लोगन, संगम की प्राप्तियों को याद रखो, तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएगी। अरे परेशान क्यों होता है? दुख के साथ कनेक्ट रहेंगे तो दुख का याद आएगा। सुख की तरफ अटेंशन रखो, सुख
याद रहेगा। आप पति पत्नी साथ में रहते हैं, आपकी जिंदगी में एक दूसरों के साथ अच्छा दिन भी रहेगा, बुरा दिन भी रहेगा। अच्छा दिन माना जो एंजॉय किया है, जिस दिन आपने झगड़ा किया है। तो अच्छा दिन याद रहेंगे तो आपका मन खुश रहेगा। बुरा दिन, जिस दिन झगड़ा होता है वो याद करेंगे, दुख होगा। इसलिए बाबा कहते हैं संगम की प्राप्तियों को याद रखो। संगम माना आप और बाप ने मिलकर जो कर्म किया है वो याद रखो, कलयुग का प्राप्ति नहीं। तब क्या होगा, दुख आने का जरूरत नहीं है। भाई बहनों देखो, कलयुग का प्राप्ति के बारे में आप अटेंशन रखेंगे, देहधारी की तरफ अटेंशन रखेंगे, मनुष्य आत्माओं की तरफ अटेंशन रखेंगे, उनमें विकार होने के कारण आपको जरूर दुख होगा। कड़वा चीज खाएंगे और आपको स्वीट का अनुभव हो, इज इट पॉसिबल? हो सकता है? नहीं है ना। क्यों? वो कड़वा ही है। मट्टी को हाथ लगाएंगे और हाथ क्लीन हो सकता है? नेवर। और पानी को हाथ रखेंगे तो क्या होगा? पानी का गुण है हाथ को साफ करना। सिंपल। मन जितना भगवान के साथ में रखेंगे उतना प्राप्तियों का अनुभव होता है। तो मैंने क्या क्या खो लिया है उसको याद मत करना, कितना मुझे मिला है अविनाशी रूप में, निराकार रूप में, ईश्वरी सेवा में, उसकी तरफ अटेंशन रखते चलो। उसमें आप रहते रहते वही संस्कार बन जाएगा। परेशानियां ऑटोमेटिकली आपसे दूर होते रहेंगी, वो बातों के साथ आप कनेक्ट नहीं रहेंगे। तो चेक करो, आपको परेशानी ज्यादा आ रहा है तो परेशानी करने वाला व्यक्तियों के साथ, संबंधी के साथ, चीज के साथ आपका मन कनेक्टेड है। तो मन को कहाँ रखना है, कहाँ से विड्रॉवल करना है, आपको डिसाइड करना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।